अस्सलामुअलैकुम। डिसीजन मेकिंग या फैसला लेना ज़िंदगी का अहम जुज़्व है। हम छोटी उम्र से ही इस स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं। आप बचपन से ही फैसला लेना शुरू करते हैं। हमने चॉकलेट खानी है या सब्जियां खानी है, हमने गेम्स खेलनी है या पढ़ाई करनी है। ये छोटी या बचपन की लाइफ में हमारे डिसीजंस होते हैं जो हम लेना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे डिसीजंस भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, इसलिए उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सीरियस होते हैं। याद रखें कि हम सिर्फ जीन्स या एजुकेशन का प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि हम अपने डिसीजंस का भी रिजल्ट हैं, हम अपने फैसलों का भी रिजल्ट हैं। मैं आपको ये बता दूं कि फैसला लेना यानी डिसीजन मेकिंग आसान चीज़ नहीं है। अगर ये आसान होती तो जो इतनी बड़ी तादाद में गलत फैसले होते हैं ये भी ना होते। मैं आपको पहले जो पुअर डिसीजंस हैं, जो पुअर डिसीजन इंसान ले लेता है गलती से, उनकी वजूहात बताना चाहता हूं। सबसे पहले, नामुकम्मल और गलत मालूमात का होना। आज इंटरनेट के दौर में इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हुए एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम फ्री हैं, हम किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं, और अगर हम उन पोस्ट की हुई इंफॉर्मेशन की तहकीक करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कि फॉल्स थी और हम उनको बगैर तहकीक किए सच मान लेते हैं। इसको मैं इस बात से भी रिलेट करूंगा। एक टर्म इस्तेमाल होती है कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब ये होता है कि हम अक्सर सिर्फ उन मालूमात को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमसे मुताबिकत रखते हैं, जिनका रिजल्ट हमसे मुताबिकत रखता है। अगर वो इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल ठीक होती है लेकिन हमारी चाहत के मुताबिक या हमारे मुताबिक नहीं होती, उससे तजाद रखती है, तो हम उसको मानने से इनकार करते हैं। दूसरी चीज़ है जज्बातियत। इंसान एक जज्बाती क्रिएचर है, एक ऐसी मखलूक है जो जज्बात से भरी पड़ी है। मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर आप किसी जगह पे शॉपिंग के लिए जाते हैं और सेल्समैन आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है और आपके जज्बात के साथ खेलकर आपको कोई चीज़ सेल कर देता है, जबकि आप वो चीज़ खरीदना नहीं चाहते थे लेकिन आप उसको खरीद लेते हैं, तो ये डिसीजन आप एक जज्बात में लेकर या इमोशंस में जो है वो लेते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा जो इंपॉर्टेंट है पुअर डिसीजंस के अंदर, या पुअर डिसीजन जिसकी वजह से हम ले लेते हैं, वो है जल्दबाजी। हम बहुत हरी में होते हैं और तेज़ी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसको भी मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपका बॉस या हेड आपको एक असाइनमेंट देता है कि आपने एक हफ्ते तक एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप प्लानिंग के साथ हर रोज 2 घंटे भी उसको देकर, यानी एक वीक के अंदर तकरीबन 10 एक घंटे 12 घंटे आपको मिलते हैं, अगर आप उसकी प्लानिंग करें और प्लानिंग करके आप उसकी प्रेजेंटेशन दें तो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन होता क्या है कि हम उन तमाम दिनों में बिल्कुल भी कोई उस प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करते और आखिरी दिन फिर हमें ये ज़हन में आता है कि हमने तो कल प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे जल्दबाजी में हम पुअर डिसीजन ले लेते हैं और फिर हमारी प्रेजेंटेशन, जो वहाँ पर हमारा एक्शन है, वो भी इतना अच्छा नहीं होता। इसके बाद एक और वजह जो कि हमारे पुअर डिसीजन की बनती है वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो गैर यकीनी पर मुश्तमिल है। तो हमारे जो डिसीजंस हैं वो कांस्टेंट या एक ये यूनिवर्सल नहीं हो सकते। हमें अपने डिसीजंस को विद द पैसेज ऑफ टाइम और वक्त के हिसाब के साथ जो है वो लेना पड़ते हैं, चेंज करना पड़ते हैं। एक फैसले के ऊपर नहीं खड़ा होना पड़ता, बल्कि फैसलों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आनी पड़ती है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि एक इंपॉर्टेंट बात, कि बाज़ औक़ात हम डिसीजन नहीं लेते, यानी मेकिंग नो डिसीजन इज आल्सो अ डिसीजन। अगर आप कोई फैसला नहीं लेते, ये भी एक फैसला है, क्योंकि जब आप फैसला नहीं लेंगे तो कोई और शख्स उसको आप अलाउ करेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो और आपके हवाले से डिसीजन ले।
तो ये तो कुछ ऐसे नुकात थे जिसकी वजह से हम डिसीजंस जो हैं वो बुरे लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा सकते हैं या उसकी स्किल को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जब आप डिसीजन लेने लगें तो आप अपने गोल को जरूर सामने रखें। अगर आपके गोल में और आपके डिसीजन में मुनासबत पाई जाती है तो आई एम श्योर कि आप बड़ी आसानी के साथ अपने उस डिसीजन के ऊपर कमिटमेंट से खड़े रहकर आप उसको पूरा कर सकते हैं। और अपनी जिंदगी में छोटे छोटे डिसीजंस का इंपैक्ट समझें, क्योंकि जो हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं बज़ाहिर तो हमें उनका इंपैक्ट उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर हम बड़े अरसे तक उन छोटे डिसीजंस को इग्नोर करते रहें तो बाद में वो हमारे लिए बहुत बड़े और डिजास्ट्रस जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप डिसीजन लेने लगें तो अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लें और उसकी जगह पे अपने किसी दोस्त को जिसको आप अच्छा मशवरा देते हैं उसको रखें और उसके बाद सोचें कि अगर मैंने इसको कोई राय देनी होती तो फिर मैं किस किस्म की उसको राय देता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस को शुरू किए कुछ 6 महीने गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो मैंने बिजनेस शुरू किया था इससे मुझे कोई अच्छी आउटकम नहीं मिल रही, मुझे अच्छी टीम जो है वो नहीं मिली या वो टीम मुझे मेरे काम में मामलात में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपने जज्बात में आकर उसी टाइम पे डिसीजन नहीं ले लेना, बल्कि आपने उस सिचुएशन में अपने किसी दोस्त को रखना है और सोचना है कि अगर कोई मेरा दोस्त इस सिचुएशन में है और मुझसे कोई राय मांगता है तो मैं उसको क्या राय दूंगा। तो अब जो राय आप उस दोस्त को उस वक्त दे रहे होंगे वही वाली राय, वही वाली नसीहत आप अपने ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो एनालिसिस है। देखें, जितने भी अजीम लोग हैं उनके डिसीजंस पावरफुल होते थे। वो पावरफुल डिसीजन क्यों होते थे? क्योंकि वो अपने डिसीजंस एनालिसिस करके लेते थे। जैसे अब अगर आप कोई डिसीजन लेने लगते हैं, अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो आपका दिमाग डिस्टॉर्शन और मुख्तलिफ तरफ जो है ना उसकी जो डिस्टॉर्शन हुई होती है तो आप एक जगह पे एक पॉइंट पे फोकस नहीं रख पाते अपने माइंड को। आप ऐसे करें, जो फैसला आपने लेना है उसको आप अपनी एक पेज के ऊपर लिख लें, उस फैसले के ड्रॉबैक्स और उसके फायदों के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं ये कितना मेरे लिए बेहतर हो सकता है। जब ये राइट अप फॉर्म के अंदर आपके सामने आएगा तो आप बेहतर तरीके से डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो फुल कमिटमेंट के साथ उस डिसीजन के ऊपर खड़े रहें। अगर आपने सोचना है, थिंक करना है तो पहले करें, डिसीजन लेने के बाद थिंकिंग की गुंजाइश नहीं होती। पहले सोचें और फिर डिसीजन लें, ना कि आप डिसीजन लेने के बाद सोचते रहें कि क्या मैंने ये डिसीजन ठीक लिया या गलत लिया। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम डिसीजन लेने के बाद सोचते हैं कि क्या मैंने ये सही फैसला लिया कि नहीं लिया। तो अपना एनालिसिस, अपनी स्टडी पहले करके रखें। जितनी आपकी स्टडी होगी उस डिसीजन को लेने के लिए उतना आसानी होगी, आप डिसीजन ले सकेंगे। उसके बाद आपको नसीहत या एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। देखें, एडवाइस जरूर लें लेकिन डिसीजन आप अपना लें, क्योंकि जिस चीज को आप पूरा करना है, जिस अमल को आपने करना है और दूसरे ने सिर्फ राय देनी है, तो आप ये देखें कि मेरे लिए क्या फिजिबल है। मैं डिसीजन लेने में राय को बिल्कुल भी मुस्तरद नहीं करता, लेकिन आपने चलना है, आपने आगे जाना है, आपने डिसीजन लेना है। इसलिए डिसीजन आप लें ताकि आपको पता है कि मैं किन मुश्किलात से आगे गुजर सकता हूं। वो दूसरा इंसान राय देने वाला उस पोजीशन पे आके आपको नहीं बता सकता। उसके बाद एक और चीज है जो हमें डिसीजन करने से रोकती है, वो है परफेक्शन। क्या हम परफेक्शन को जो है वो हम परफेक्शन जो होती है हमेशा एक्शन को प्रिवेंट करती है। हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई फैसला लेते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसके ऊपर पूरा ना उतरे तो फिर क्या होगा, हम कॉन्सिक्वेंसेस का सोचना शुरू कर देते हैं। देखें, परफेक्शन को सोचेंगे तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अगर 80% भी किसी डिसीजन को लेने के लिए अगर आप कन्विंस हो जाते हैं और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप उस डिसीजन को जरूर ले लें। अगर आप उस डिसीजन को ले लेंगे और आप कन्विंस भी हो जाएंगे 80%, तो 20% जो आपको जिस पे आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से फुलफिल
हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि डिसीजन लें, लेकिन क्विक लें। क्विक से मुराद मेरी क्या है? एक जल्द है, एक जल्दबाजी, इन दो बातों में फर्क है। देखिए, जब आप सोच समझ लेंगे तो उसके बाद आप देर ना करें डिसीजन लेने में, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेना ये एक डिफरेंट बात है। तो एक तो ये डिफरेंस समझें कि जल्द क्या है और जल्दबाजी क्या है। क्विक डिसीजन लें, लेकिन हरी और हेस्टी किस्म के जो है वो मत लें, यानी जल्दी लें लेकिन जल्दबाजी में ना लें। जल्दी लेने से मुराद है कि आपने अपने डिसीजंस को पहले आपने बहुत उसके ऊपर थिंकिंग की है, बहुत एनालिसिस किया है, और उसके बाद फिर अब आप उस डिसीजन को ले लें, बल्कि उसको डिले ना करें। तो आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसा हर सूरत में आपका होना चाहिए। अगर आप सीधी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आप राइट पाथ पे हैं और आपका ईमान है, तो आप यकीन करें कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो डिसीजन उस टाइम पे आप मेक करेंगे या उस वक्त जो डिसीजन लेंगे, वो आपके अच्छे रिजल्ट की शक्ल में आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। अगर कोई आप वैल्यूड कमेंट्स देना चाहते हैं, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरी एनर्जी को बूस्टअप करते हैं, तो ज़रूर जो है वो दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।